क्या आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है? क्या आपको भी अपने मल्टीपल एमआर को रिपोर्ट्स देने के लिए मैन्युअली डील करना पड़ता है और एक-एक करके उनके लिए रिपोर्ट्स जनरेट करनी पड़ती है, जिससे आपका काफी टाइम वेस्ट होता है और फिर भी आप टाइम से उन्हें एक्यूरेट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आपके रोजमर्रा की इस हेक्टिक को खत्म करने के लिए मार्ग ईआरपी आपके लिए लेकर आया है ई कोड सिक्योर, एक ऐसा फीचर जिसकी हेल्प से आप अपने एमआर के थ्रू सेंड की गई रिपोर्ट रिक्वेस्ट को कंप्लीट डिटेल्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर से ही रिव्यू कर पाएंगे और रिक्वेस्ट को सिंगल क्लिक से एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाएंगे। सिंगल क्लिक में रिपोर्ट्स को एमआर को सेंड कर पाएंगे, जिससे एमआर को एक्यूरेट रिपोर्ट्स उनके पैनल पर टाइमली रिसीव हो जाएगी और इन सब से आप मैनुअल परेशानियों से भी छुटकारा पाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगे। इस फीचर में हम आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट, ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, पिन कोड वाइज समरी रिपोर्ट, पार्टी वाइज समरी रिपोर्ट, परचेज एंड रिटर्न एंड परचेज ऑर्डर। इसके अलावा आपको इसमें बल्क में एमआर को ऑनबोर्ड करने की भी फैसिलिटी दी गई है, जिसकी हेल्प से आप एक साथ अपने मल्टीपल एमआर को एक सिंगल क्लिक में ई कोड में ऑनबोर्ड कर पाएंगे और उन्हें मंथली रिपोर्ट उनके पैनल पर प्रोवाइड कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको कंपनी सप्लायर मैपिंग फीचर दिया गया है, जिसमें आपको कंपनी एमआर को सिलेक्टेड सप्लायर की रिपोर्ट्स शेयर करने की फैसिलिटीज दी जाती है। आइए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए पहले आप सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट ईएक्सी से अपडेट करेंगे और फिर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। फिर सॉफ्टवेयर होम स्क्रीन पर आपको यहां ई कोड सिक्योर ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइम आपको इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा, जिसके लिए आप मास्टर्स मेन्यू से पासवर्ड एंड पावर से ऑपरेटर्स पर आएंगे। देन सुपरवाइजर आईडी सिलेक्ट करेंगे और सर्च इन ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन सर्च बार में ई कोड टाइप करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। देन ईच कंपनी ओन डेटा ऑप्शन को ड्रॉप डाउन से वाई पर सिलेक्ट करेंगे और एस्केप की से चेंजेस को सेव करके बैक आएंगे। एक बार सॉफ्टवेयर को सुपरवाइजर आईडी से रीलॉगिन कर लेंगे। इसके बाद ई कोड सिक्योर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो डिजिटल मेन्यू से भी ई कोड सिक्योर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करते ही टर्म्स एंड कंडीशंस की विंडो ओपन होगी। पेज को अग्री करेंगे। ओटीपी जनरेट करने के लिए एक मैसेज आपकी सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर शो होगा। यस करेंगे और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर प्राप्त हुए ओटीपी को मेंशन करके आगे प्रोसीड करेंगे। फिर इस तरह से ई कोड विंडो आपको शो होगी। ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको बार बार इस प्रोसेस को करने की नीड नहीं पड़ती है। इस विंडो पर आपको आपके जिस भी एमआर ने रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट सेंड की होगी, उनकी कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएगी। यहां आपको शो हो जाएगा कि किस एमआर ने किस डिवीजन की किन रिपोर्टों के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, रिपोर्ट टाइप क्या है, जैसे कि स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या परचेस ऑर्डर, रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी क्या सेट की गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एमआर को सिलेक्ट करके उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। यह तो था कि आप कैसे एमआर के थ्रू आए रिक्वेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं और उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप कैसे एक-एक करके अपने एमआर को ऑन बोर्ड या ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहां से ऐड एमआर टैब पर क्लिक करेंगे। फिर एमआर ईमेल आईडी की ये विंडो ओपन होगी। यहां आप अपने एमआर की मेल आईडी टाइप करेंगे। अगर आपका एमआर पहले से ही एमआर पैनल पर रजिस्टर्ड है, तो यहां सॉफ्टवेयर उसकी बेसिक डिटेल्स ऑटो पिक कर लेगा। आप सिंपली रिपोर्ट टाइप से रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, जिसकी रिपोर्ट आपने सिलेक्टेड एमआर को प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, परचेस ऑर्डर। और आप एक साथ मल्टीपल रिपोर्ट्स टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है फ्रीक्वेंसी। आप सिलेक्ट करेंगे कि आप एमआर को रिपोर्ट वीकली बेसिस पर देना चाहते हैं या फोर्टनाइटली, मंथली या फिर डेली बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल हम वीकली ले लेते हैं। इसी तरह से डिवीजन सिलेक्ट करेंगे, जिन डिवीजन्स की रिपोर्ट आप एमआर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, और फिर सिंपली यहां से सेव पर क्लिक करेंगे। और अगर एमआर अनरजिस्टर्ड है तो आप पहले उनकी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और ओके करेंगे, और फिर विंडो पर दी गई सभी डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि एमआर का नाम, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर। ऐसे ही रिपोर्ट टाइप और उनकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डिवीजन सिलेक्ट करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। तो एमआर को मेल पर इस तरह से लॉगिन लिंक रिसीव होगा, जिस पर क्लिक करके एमआर अपने ई कोड पैनल के लिए अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही फिर एमआर पासवर्ड सबमिट करेंगे तो वह अपने पैनल पर लॉगिन करके रिपोर्ट्स व्यू कर पाएंगे। और अगर एमआर अनरजिस्टर है तो जब वह पासवर्ड सबमिट करेंगे
तो उन्हें वन टाइम ये कंप्लीट योर साइन अप विंडो शो होगी, जिसमें एमआर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और ओटीपी जनरेट करेंगे। देन ओटीपी मेंशन करके उसको वेरीफाई करेंगे और फिर रिपोर्ट्स व्यू कर लेंगे। इस तरह से आप वन बाय वन ई कोड एमआर पैनल पर एमआर को ऑनबोर्ड या ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी एमआर की डिटेल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं या टेम्पररी बेस पर किसी एमआर को रिपोर्ट देना स्टॉप करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट मॉडिफाई करने के लिए आप उस पर्टिकुलर एमआर डिटेल के आगे दिए एडिट आइकॉन पर क्लिक करेंगे और नेसेसरी चेंजेस कर लेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। और अगर रिपोर्ट सेंड करना स्टॉप करना है तो आप यहां से स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे। देन कॉन्फर्मेशन के लिए येस पर क्लिक करेंगे, जिससे उस एमआर के स्टेटस में आपको स्टॉप लिखा शो हो जाएगा। और अगर आप स्टॉप का फिल्टर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन से एमआर को टेम्परेरी स्टॉप किया है, जिसे आप जब चाहे तब रिस्टार्ट बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब कंपनी सप्लायर मैपिंग फीचर के बारे में जानते हैं। इस फीचर की हेल्प से आप कंपनी एमआर को कंपनी के सिलेक्टेड सप्लायर की स्टॉक स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मल्टीपल कंपनीज के साथ डील करते हैं जिसमें उनके ऑथराइज्ड सप्लायर्स होते हैं। आप चाहते हैं कि आप कंपनीज एमआर को उनके कुछ सिलेक्टेड सप्लायर्स की रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर पाए, तो ये भी आप ई कोड एमआर पैनल में काफी इजीली कर सकते हैं। आप जिस कंपनी के जिस भी ऑथराइज्ड सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, केवल उसी सप्लायर की स्टॉक स्टेटमेंट या अदर्स रिपोर्ट्स आपके एमआरस को उनके पैनल पर रिसीव होगी। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक कंपनी सिलेक्ट की है जिसमें उसके एक से ज्यादा ऑथराइज्ड सप्लायर्स है। आप सप्लायर लिस्ट में से जिस भी सप्लायर के आगे दिए चेक बॉक्स को टिक करके सेव करेंगे तो एमआर को उसके पैनल पर सिर्फ उसी सिलेक्टेड सप्लायर की स्टॉक स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स रिसीव होगी। उसके लिए सिर्फ आपको वन टाइम एक प्रोसेस करना मैंडेटरी है। जैसे जब आप सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे तो आप फिर यहां से उस कंपनी के एडिट आइकॉन पर क्लिक करेंगे, जिस कंपनी का वो सप्लायर होगा। अब प्रोसेस को इनेबल करने के लिए आप सप्लायर्स के ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिससे फिर केवल सिलेक्ट किए गए ऑथराइज्ड सप्लायर की ही रिपोर्ट आगे एमआर को रिसीव होगी। और अगर किसी कंपनी के मल्टीपल ऑथराइज्ड सप्लायर्स है तो आप चाहे तो एक से ज्यादा सप्लायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी मैपिंग करते समय भी अपने उन सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं जिनका लेजर सॉफ्टवेयर में क्रिएट होगा। सिंपली सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे, जिस सप्लायर को ऐड करना है उसके आगे दिए चेक बॉक्स को टिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आइए जानते हैं कि आप कैसे मल्टीपल एमआरस को एक साथ ऑन बोर्ड कर सकते हैं और उन्हें मंथली रिपोर्ट उनके पैनल पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए जब आप लेटेस्ट EXE से सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर होम स्क्रीन पर इस तरह की सर्वे एंड ऑफर्स की विंडो शो होगी। आप जैसे ही यहां दिए यस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी एमआर को उनकी मेल पर लॉगिन लिंक रिसीव होगा। सेम पहले बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते हुए एमआर पासवर्ड जनरेट करेंगे और सबमिट करेंगे और अपने पैनल पर स्विच करके रिपोर्ट्स व्यू कर लेंगे। और अगर ये सर्वे विंडो आपको शो नहीं होती है तो इसके लिए आप मास्टर्स मेन्यू से सर्वे एंड ऑफर्स पर आएंगे और यहां दिए स्टॉक एंड सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। आगे का प्रोसेस सेम होगा। ध्यान देंगे, मल्टीपल एमआर को एक साथ ऑनबोर्ड करने के लिए कंपनी मास्टर में एमआर की ईमेल आईडी का मेंशन होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आप रिपोर्ट्स में दिए मल्टी एडिटिंग ऑप्शन में दिए चेंज कंपनी ईमेल बल्क ऑप्शन से भी मल्टीपल एमआर को एक साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए जब आप चेंज कंपनी ईमेल बल्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कंपनी मास्टर में बनाई गई सभी कंपनियां इस तरह से आपको शो होगी। आप कंपनी के आगे उसके एमआर की ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे, फिर कंट्रोल W की प्रेस करेंगे और चेंजेस को सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर से मल्टी एडिटिंग में जाएंगे और अपडेट स्टॉक एंड सेल्स एमआर पैनल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर अपडेट एमआर पैनल ऑप्शन को यस करेंगे, फिर इस कॉन्फर्मेशन मैसेज को यस करेंगे और इस प्रोसेस से आपके मल्टीपल एमआर एक साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे। यहां हम एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जिन कंपनियों के एमआर की ईमेल आईडी अभी बल्क में अपडेट की है, उनमें से किसी एमआर की ईमेल आईडी चेंज हो गई है या उस एमआर की जगह कोई और एमआर असाइन हुआ है, तो आप उस कंपनी के आगे नई अपडेटेड ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, जिससे उस पर्टिकुलर एमआर को उनकी नई ईमेल आईडी पर लॉगिन रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी और प्रीवियस एमआर के पैनल से डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्टिवेट हो जाएगा। न्यू एमआर लॉगिन बटन पर क्लिक करके फिर एमआर अपना लॉगिन पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद अपने पैनल पर लॉगिन कर लेंगे।
दैट्स इट। इस तरह से दोस्तों, आपने देखा कि आप कैसे मार्ग ईआरपी ई कोड के एमआर पैनल के थ्रू अपने वर्क को हैसल फ्री और ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।